जय हिंद मित्रों। हम आज भारत में जुड़ी दो नई रामसर साइट्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो हाल ही में जून में जुड़ी थी। 5 जून को भारत में दो नई रामसर साइट जुड़ी थी। तो अब हम आगे जानने वाले हैं कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, भारत में इनकी कुल संख्या कितनी है और ये कहाँ पर जोड़ी गई। ठीक है, तो वर्ष 2025 में भारत ने कुल दो नई रामसर साइट्स जोड़ी हैं। अब तक सितंबर तक कुल दो नई रामसर साइट जोड़ी हैं और दोनों ही राजस्थान में जुड़ी हैं। एक खीचन, दूसरा मेनार। रामसर साइट्स का ही दूसरा नाम वेटलैंड्स है, जिन्हें हम हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। खीचन जो है राजस्थान के फलोदी जिला में जुड़ी है और मेनार जो है उदयपुर में जुड़ी है। इसके पहले भारत में कुल 89 रामसर साइट्स थीं, लेकिन इन दोनों के जुड़ने के बाद से भारत की कुल रामसर साइट्स की संख्या अब 91 हो चुकी है। इसी के साथ भारत अब एशिया में पहले नंबर पर और विश्व में तीसरे नंबर पर रामसर साइट्स वाला देश बन चुका है, जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि रामसर साइट्स क्या होती है या वेटलैंड्स आर्द्र भूमि क्या होती है। तो रामसर साइट्स को ही आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स भी कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से जल से ढकी होती है, या तो पूरी तरह ढकी होगी या थोड़ी बहुत आंशिक रूप से जल से ढकी होगी। वेट का अर्थ होता है गीला, जिसे हिंदी में या संस्कृत में आर्द्र भी कहते हैं। अर्थात जो भूमि आर्द्र हो वो आर्द्र भूमि कहलाती है। जैसे झीलें हैं, दलदली क्षेत्र हो गया, नदी का डेल्टा या समुद्र तटीय क्षेत्र, ये होते हैं। बेसिकली इसका रामसर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ईरान के रामसर नामक स्थान पर सबसे पहले शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका नाम रामसर साइट पड़ा। ये आप इसका चित्र देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त होती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर होती है, किसी एक क्षेत्रीय यानी लोकल या नेशनल लेवल पर ही नहीं होती, ये इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं। और रामसर कन्वेंशन के तहत इन्हें संरक्षित किया जाता है। ये कन्वेंशन सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में संपन्न हुआ था, इसीलिए इन सबको रामसर साइट्स भी कहा जाता है। तो इनके जो उद्देश्य है वो ये है: आर्द्र भूमि का संरक्षण और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना। दूसरा, विशेष रूप से जल पक्षियों के आवास के रूप में इन स्थलों की रक्षा करना। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे सेवाओं जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, जैव विविधता आदि को संरक्षण और बढ़ावा देना। भारत ने इस संधि को, ये जो रामसर साइट्स की रामसर कन्वेंशन हुई थी, इस संधि को भारत ने 1982 में अपनाया और वर्तमान में हमारे देश भारत में 91 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। भारत ने 2025 में खीचन और मेनार इन दोनों को जोड़कर एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक स्तर पर भारत अब तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है यूके 175 के साथ और सेकंड नंबर पर है मेक्सिको 142 के साथ। उसके बाद भारत है 91 के साथ। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये दोनों रामसर साइट्स क्या हैं, कहाँ हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम जानेंगे खीचन वेटलैंड। खीचन वेटलैंड जो है, खीचन रामसर साइट, वो राजस्थान के फलोदी जिला में है। तो इसके क्या क्या हैं, क्या क्या यूज हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला तो है प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, विशेष रूप से डेमोजेल क्रेन, इन्हें कर्जन भी बोलते हैं। तो ये जो डेमोजेल जो क्रेन होते हैं, सारस होते हैं, यहाँ पर प्रवासी हजारों प्रवासी डेमोजेल क्रेन हजारों की संख्या में हर साल वार्षिक रूप से आगमन करके इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व देते हैं। किसे? खीचन वेटलैंड को। सेकंड, स्थानीय संरक्षण मॉडल। खीचन गांव जो है, वहाँ के निवासियों ने पक्षियों के लिए भोजन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की परंपरा विकसित की। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सरकार ही सब कुछ करती है। खीचन एक गांव है और वहाँ के जो रहवासी हैं वो खुद ही पक्षियों के लिए भोजन और उनकी सुरक्षा करते हैं, जो सामुदायिक संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र में जल स्रोत। बेसिकली राजस्थान में बहुत ही कम मात्रा में पानी मिलता है। वेटलैंड जो है थार के रेगिस्तान के समीप है। तो शुष्क जल मतलब शुष्क क्षेत्र में जल का स्रोत है, तो यहाँ जल स्रोतों की उपलब्धता पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पर्यटन को भी बढ़ाएगा। तो पर्यटन और जागरूकता में भी ये कैसे देगा? पक्षी प्रेमी यहाँ पर आएंगे और फोटोग्राफर भी यहाँ पर आएंगे, तो ये पर्यटन भी बढ़ाएगा और बिजनेस में भी काम आएगा। तो ये पर्यटन प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह स्थल एक
लोकप्रिय गंतव्य बन चुका है। और इसमें क्या-क्या पक्षी पाए जाते हैं, कौन-कौन से पाए जाते हैं, तो प्रमुख पक्षी जो हैं सबसे मस्त तो डेमोज़ेल क्रेन, फिर आता है ब्लैक ट्रोंगो, फिर स्पॉटेड डव, हाउस स्पैरो, रूपस टेल्ड लार्क, ग्रे फ्रैंकलिन और इंडियन रोलर ईटीसी, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेनार वेटलैंड। मेनार वेटलैंड जो है उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है। मेनार उदयपुर में एक गांव है मेनार, जिसे बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण दोनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये कुछ इसके फ़ोटोज़ दिए गए हैं। इसमें जो मेन जो पक्षी पाए जाते हैं तो विविध प्रकार के पाए जाते हैं, जहाँ पर सारस क्रेन, पेंटेड स्टोर्क, स्पूनबिल, फ्लेमिंगो जैसी अनेक देसी और प्रवासी प्रजातियाँ देखी जाती हैं। ये कुछ और देख लीजिए आप यहाँ, ठीक है। और ये स्थानीय पहल से पुनर्जीवन, गाँव वालों ने खुद स्वयं झीलों की सफाई और जल पुनर्भरण की व्यवस्था की, जिससे वेटलैंड पुनर्जीवित हुआ। कुछ समय पहले इसमें काई वगैरह बहुत जम गई थी और झील लगभग मृत जैसे होने लगी थी, बहुत गंदगी थी, ठीक है। तो और किसमें इसका उपयोग है, तो शिक्षा और इको टूरिज्म। ये क्षेत्र अब पर्यावरण शिक्षा और इको टूरिज्म के लिए विकसित हो रहा है, ठीक है। तो हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो राजस्थान में इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 हो गई। ये केवलादेव बहुत पुरानी है। ये केवलादेव पक्षी उद्यान भरतपुर में है, फिर सांभर झील है, नक्की झील है, ताल छापर, और ये दोनों जो 5 जून को जोड़ी गई खीचर और मैनार वेटलैंड, ठीक है। ये इनके कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। तो अब हम इनसे जुड़े कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में रामसर सूची में शामिल खींचन वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, तो वो है अपना राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो वो ईरान में आया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी खींचन वेटलैंड में प्रवास करता है, खींचन में, ध्यान रखना खींचन। तो खींचन में मुख्य जो था वो था हमारा डेमोजेल क्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है, राजस्थान में नहीं है, तमिलनाडु में है। राजस्थान में कुल 6 हैं। और भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो अभी मैंने आपको केवलादेव बताया था, वो केवलादेव और चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों भारत में पहली रामसर साइट्स बनी थी एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनार वेटलैंड को किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया है, तो उसका उत्तर आप मुझे देंगे, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ को अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।